वेलकम टू माय चैनल लर्न विद मयूरी देशमुख। यहाँ पे हम लोग कर रहे थे क्लास 10th के बाद आपका स्ट्रीम सिलेक्शन। आपको आज भी बहुत कंफ्यूजन होता है कि स्ट्रीम क्या चॉइस करनी है। आपने साइंस लेना है, आर्ट्स लेना है, कॉमर्स लेना है, राइट। सो जब आप स्ट्रीम सेलेक्ट करते हो वो टाइम आपने एक बात याद रखनी होती है कि जो स्ट्रीम सेलेक्ट करते हो आप, तो वहाँ पे आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। ऐसा नहीं सेलेक्ट करना है कि मेरे घर वालों ने किया, मेरे घर में सब डॉक्टर है, मुझे भी डॉक्टर बनना है, सब इंजीनियर है, मुझे भी इंजीनियर बनना है, राइट। होता है ना कि हमारे पड़ोस में वो थे, उन्होंने इंजीनियरिंग किया, उनका पैकेज आज इतना था। ऐसा नहीं होता है। आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, आपको किस चीज़ में आपका करियर करना है, साइंस में करना है, आर्ट्स में करना है, कॉमर्स में करना है, इसमें आप लोगों ने बहुत कन्फ्यूजन होता है। सो यही आपका कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैं आई हूँ आपके लिए यहाँ पे आपके साथ एक करियर गाइडेंस कोर्स लेकर, जहाँ पे हम लोग बात करने वाला है करियर, जो कि आप साइंस में भी कर सकते हो, आर्ट्स में भी कर सकते हो, एज वेल एज कॉमर्स में भी कर सकते हो। ठीक है। सो पार्ट 1 में हमने देखा था कि साइंस में हमारे पास करियर अपॉर्चुनिटीज क्या होती है, राइट। उसके बाद हम वहाँ पे कंपलसरी सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, ऑप्शनल क्या होते हैं। सेम उसी तरह हमने पार्ट 2 में देखना है कि आर्ट्स में हमारे पास क्या अवेलेबल है, सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं। उसके बाद ऑप्शनल क्या होता है, करियर किस चीज़ में होता है, ये सब बातें हमें यहाँ पे आज आर्ट्स के बारे में देखनी है। अगर आपने साइंस का वीडियो मिस किया हो तो मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, मेरे यूट्यूब चैनल पे विजिट करना एंड पार्ट 1 देखना, जहाँ पे मैंने करियर गाइडेंस किया है साइंस स्ट्रीम से रिलेटेड। ठीक है। यहाँ पे भी हम लोग साइंस स्ट्रीम एंड आर्ट स्ट्रीम के बारे में बात करने वाले हैं। शुरू करते हैं हमारा करियर, जो कि 10th के बाद हमने आर्ट्स में करना होता है। तो क्या करेंगे हम आर्ट्स में, आर्ट्स में होता क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, राइट। उसके बाद करियर किस चीज़ में होता है। मान लो मैंने ले लिया, सिर्फ स्ट्रीम सेलेक्ट कर लिया, मैंने आर्ट्स में एडमिशन ले लिया, बट मुझे सब्जेक्ट्स ही नहीं पता, राइट। घर वालों ने बोल दिया मुझे भी इंटरेस्ट है, मैंने ले लिया एडमिशन आर्ट्स में, लेकिन उसके बाद अगर मुझे आर्ट्स में इंटरेस्ट ना आए तो मैं क्या करूँ। क्या मैं अपनी स्ट्रीम चेंज कर सकती हूँ? आप स्ट्रीम नहीं चेंज कर पाओगे, लेकिन आप आपका करियर, आगे आपकी जो डिग्री होती है आप वो चेंज कर पाओगे। वो कैसे, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो आर्ट्स में आपके लिए सबसे पहले कंपलसरी सब्जेक्ट्स आपके लिए होते हैं इंग्लिश, जहाँ पे आप लैंग्वेज पढ़ते हैं, लिटरेचर एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स आज के टाइम पीरियड में बहुत इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए। सेकेंड होता है सेकेंड लैंग्वेज, जहाँ पे हम लैंग्वेज चूज करते हैं हिंदी, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन। बट ये डिपेंड करता है आपके कॉलेज में कौन सी सेकेंड लैंग्वेज अवेलेबल है उस चीज़ पर। नेक्स्ट आता है हिस्ट्री। अगर आपको हिस्ट्री पढ़ना है, हिस्ट्री में हम यहाँ पे पढ़ते हैं एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ये सारी हिस्ट्री हम पढ़ते हैं आर्ट्स के कंपलसरी सब्जेक्ट हिस्ट्री में। उसके बाद यहाँ पे आता है पॉलिटिकल साइंस, जहाँ पे हम लोग गवर्नमेंट, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, एक कंट्री के दूसरे कंट्री से क्या चल रहा है, रिलेशंस कैसे है, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं आर्ट्स के पॉलिटिकल साइंस में। हिस्ट्री वहाँ पे पढ़ेंगे, सेकेंड लैंग्वेज आर्ट्स, एंड नेक्स्ट वन इज इंग्लिश, जहाँ पे हम पढ़ते हैं लैंग्वेज, लिटरेचर एज वेल एज कम्युनिकेशन स्किल्स। तो चले आगे हमने देखना है कि जब आप ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट आपने कैसे चूज करनी है। मैंने आपको पार्ट 1 में भी बताया था कि जब भी आप कभी आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करते हो, इसका बुक आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। गो विजिट, हैव अ लुक ओवर देयर। आपको लगे कि हाँ सच में मुझे इन चीज़ों में इंटरेस्ट है, देन यू कैन चूज योर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। ठीक है। चूज 2 to 3 सब्जेक्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। अब ऐसा तो नहीं है कि सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट आपके कॉलेज में अवेलेबल हो आपके लिए। जो ऑप्शनल आपको वहां पे अवेलेबल है आपने वहां से चूज करना होता है। इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, फिलोसॉफी, फाइन आर्ट्स एंड म्यूजिक, ये सारी चीजें आपने पढ़नी है वहां पे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में। इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ोगे आप, माइक्रो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के टाइप पढ़ोगे, इंडियन इकोनॉमी पढ़ोगे, हमारी इंडियन इकोनॉमी कैसी है, मिक्स है, कैसा है। सेकेंड, ज्योग्राफी में फिजिकल, ह्यूमन ज्योग्राफी, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, प्लेट्स के बारे में इंडिया के, स्ट्रक्चर कैसा है।
उसके बाद साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर कैसा होता है, कॉग्निटिव साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, सोशल स्ट्रक्चर, सोशल सेंस, इंस्टीट्यूशन, सोशल चेंज क्या लानी होती है, फिलोसॉफी, लॉजिक, इथिक्स, फिलोसॉफी ऑफ माइंड, माइंड रीडिंग, फाइन आर्ट्स। अब किसी किसी को पेंटिंग में इंटरेस्ट होता है, स्कल्पचर्स में होता है, आर्ट एप्रिसिएशन में होता है। मान लो उसको अगर मैंने ज़बरदस्ती डलवा दिया साइंस में, बहुत अच्छा पेंटिंग करता है, स्कल्पचर भी बहुत अच्छा करता है, मैंने ज़बरदस्ती घर वालों के कहने से मैंने समझो एडमिशन ले लिया साइंस में, तो क्या मैं उसमें करियर कर पाऊंगी? ज़बरदस्ती कर लूँगी, लेकिन खुद से पॉसिबल नहीं होगा। जिन लोगों का फाइन आर्ट्स अच्छा है, म्यूज़िक, डांस, तो उन लोगों के लिए बेस्ट फील्ड है ऑप्शनल सब्जेक्ट आर्ट्स का, फाइन आर्ट्स, म्यूज़िक एज वेल एज डांस। ये है हमारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आर्ट्स के। इसका पहले हमने देखा था आर्ट्स का कंपलसरी सब्जेक्ट, ठीक है। अब एडमिशन ले लिया, स्ट्रीम सेलेक्ट हो गया, कंपलसरी सब्जेक्ट भी हो गया, ऑप्शनल भी हो गया, अब एग्जाम्स हो गया, रिजल्ट आ गया। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद हमने करना है हमारा आगे का करियर, एंड आगे का करियर हमारा होगा करियर इन आर्ट्स में। भाई साहब, जिन लोगों का आर्ट्स होता है उन लोगों के लिए एक कंपलसरी डिग्री है, मतलब वो ले सकते हैं, दैट इज परमानेंट, दैट इज बैचलर ऑफ आर्ट्स। एक तो आपके लिए फिक्स है ही है। उसके बाद बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, बैचलर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, बैचलर ऑफ फैशन डिजाइनिंग, बैचलर ऑफ ग्राफिक। जिन लोगों को ग्राफिक पे इंटरेस्ट होता है वो लोग ग्राफिक डिजाइनिंग का डिग्री ले सकते हैं। बैचलर ऑफ सोशल वर्क, बीएससी इन इंटीरियर डिजाइन, बीएससी इन हॉस्पिटैलिटी, बीएससी इन होटल मैनेजमेंट। एक और बात मैं आपको यहीं पे बता दूं, जिन लोगों ने, चाहे उन्होंने आर्ट्स चूज किया हो, साइंस चूज किया हो, या तो फिर अगर उन लोगों ने कॉमर्स चूज किया हो, वो लोग बीए छोड़कर बाकी किसी में भी डिग्री ले सकते हैं, ठीक है। चाहे वो बीएससी होटल मैनेजमेंट हो, हॉस्पिटैलिटी हो, इंटीरियर डिजाइन हो, सोशल वर्क हो, ग्राफिक डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, व्हाटएवर इट मे बी। आर्ट्स वाले तो इसमें करियर करते ही है, आर्ट्स वालों के साथ साइंस वाले भी चाहे तो इसमें करियर कर सकते हैं। इसके बाद बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बीबीए, बीएफए, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट। अगर आपने 11th-12th साइंस से किया है, अगर आपका स्ट्रीम साइंस था, अगर उसके बाद आपको साइंस में इंटरेस्ट ना हो, स्ट्रीम चेंज करना चाहते हो, आप होटल मैनेजमेंट कर सकते हो, बीएफए कर सकते हो, इवेंट मैनेजमेंट कर सकते हो। एक और बात है यहाँ पे, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स कोई भी हो, आप इंटीग्रेटेड लॉ का कोर्स कर सकते हो, बीए प्लस एलएलबी 5 साल का कोर्स होता है। साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स कोई भी एक कोर्स कर सकता है, ठीक है। उसके बाद आपको एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, आपको ये एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये था हमारा आर्ट्स के बारे में, जिसमें हमने देखा आर्ट्स में करियर किस में हो। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा यहाँ पे कंपलसरी सब्जेक्ट्स क्या है, डेट इज इंग्लिश, सेकेंड लैंग्वेज हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस। उसके बाद हमने देखे उसके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। उसके बाद हमने देखा करियर आर्ट्स वाले किस सब्जेक्ट्स में, तो फिर किस फील्ड में कर सकते हैं। आर्ट्स वालों के साथ साथ इसमें करियर साइंस वाले एज वेल एज कॉमर्स वाले भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, सो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट मी इफ यू हैव एनी डाउट for your career guidance or if you require any help in your career guidance. Stay tuned with me for part 3, जहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं और हमारे करियर रिलेटेड कि हम नेक्स्ट साइंस आर्ट छोड़ के और किस फील्ड में हम हमारा करियर कर सकते हैं।